हेलो सागर। हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 यानी जिसका पहले नाम था मोशन, अब नाम बदल दिया है डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। उस चैप्टर के जो बैक एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे आज, है ना। हम लोगों ने थ्योरी जो है इसका कंप्लीट कर लिया था। थ्योरी कंप्लीट कर लिया था, अब उसके जो बैक एक्सरसाइज उसको भी कंप्लीट कर लिया जाए, क्योंकि उसमें कुछ जो है ये जो मोशन चैप्टर है वो फिजिक्स से रिलेटेड है। अब जब फिजिक्स से रिलेटेड है तो उसमें जो है न्यूमेरिकल्स रहेंगे आपके लिए, तो इसलिए जो है इसको सॉल्व करना जरूरी है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या लिखा है, फिर इसको हम लोग, अगर आपके पास बुक है तो बुक ओपन कर सकते हैं, नहीं है तो हम क्वेश्चन लिखेंगे, आप देखिएगा उसको आंसर करिएगा। क्या लिखा, माई फादर वेंट टू अ शॉप फ्रॉम होम। कहाँ जा रहे हैं, वो होम से जा रहे हैं, ठीक है। विच इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 250 मीटर ऑन अ स्ट्रेट रोड ऑफ 250 मीटर ऑन ए स्ट्रेट रोड, ठीक है। उसके बाद बोला क्या, ऑन रीचिंग देयर, ऑन रीचिंग देयर ही डिस्कवर्ड दैट ही फॉरगेट टू कैरी अ क्लॉथ बैग। विच पेज नंबर, पेज नंबर 68। He came back, came to home to take it। इतना बड़ा जो क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन लिखेंगे नहीं ना, नेक्स्ट टाइम जो है क्वेश्चन लिखेंगे, इतने लंबे लंबा क्वेश्चन दिया हुआ इसमें। वेन टू द शॉप अगेन, वेन टू द शॉप अगेन, बॉथ प्रोविजंस। हाँ, एंड केम बैक होम। पूरा बोर्ड भर का क्वेश्चन में देखिए, हाउ मच was the total distance, was the total distance traveled by him
और क्या? व्हाट वाज हिज डिस्प्लेसमेंट, है ना? इस क्वेश्चन को पहले सबसे पहले रीड करना है, रीड करने के बाद आपको जो है चेक करना है क्या पूछा है, क्या बताना है, ठीक है? कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 4 है, नए वाले एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और वो भी नाम इसका चैप्टर का मोशन, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बोला है देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए फिर बताइए आंसर क्या होगा। माय फादर वेंट टू शॉप फ्रॉम होम टू व्हिच इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 250 मीटर ऑन ए स्ट्रेट रोड। यानी मान लीजिए घर है ये, उस घर से 250 मीटर पे एक शॉप है, ठीक है? दुकान है जहाँ पे उनको सामान खरीदनी है। कितने मीटर पे है? 250 मीटर, ठीक है? ऑन रीचिंग देयर, यानी वो पहले गए यहाँ से चलते 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 यहाँ पहुंचे। यानी अगर हम इस टाइम आपसे डिस्टेंस पूछेंगे तो इसका डिस्टेंस कितना होगा? सर एक ही चक्कर, मतलब वहां यहाँ से घर से दुकान तक गए, इसका मतलब होगा 250 मीटर डिस्टेंस उन्होंने कवर किया, है ना? यानी अगर हम यहाँ से घर से कहाँ पे जाते हैं, दुकान पे जाएंगे, तो कितना मीटर कवर करेंगे? जितना डिस्टेंस होगा, और डिस्टेंस है कितना? 250 मीटर। 250 उतना डिस्टेंस कवर किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया? ऑन रीचिंग देयर ही डिस्कवर्ड दैट ही फॉरगेट टू कैरी अ क्लॉथ बैग। यानी उन्हें भूल गया कि जो क्लॉथ बैग था वो भूल गए ले आना। इसलिए वो क्या करते, फिर से वापस आ गए। ही कैम टू होम टू टेक इट। वो फिर घर पे वापस आते हैं, यानी यहाँ से गए वो चल करके, फिर चल करके फिर से वापस घर आए, ठीक? फिर वहां से उन्होंने क्या किया, बैग को कैरी किया। फिर बैग को कैरी करने के बाद फिर से वापस वो दुकान पर गए। फिर यहाँ से एक चक्कर और लगाया, यानी एक चक्कर और कंप्लीट हुआ, और फिर जाकर के वहां से सामान खरीद करके फिर से घर वापस आए। यहाँ पे अगर हम देखें तो कितने उन्होंने चक्कर लगा लिए? 2 चक्कर लगाए, यानी एक बार गए वो दुकान पे, फिर वापस आ गए घर बैग लेने के लिए। अब जब बैग ले लिया फिर वापस गए दुकान पे, फिर वहां सामान खरीदे, फिर जाकर के वापस आए। यानी मैं कह दूं टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? सर यहाँ पर देखिए 250, यानी 250 मीटर जाने में लगा, 250 मीटर आने में लगा, फिर 250 मीटर जाने में लगा, फिर 250 मीटर आने में लगा। यानी 4 बार जो है वो उतना डिस्टेंस को कवर किए। यानी अगर हम इसको चाहें तो 4 बार जोड़ दें, आ जाएगा। यस सर, 4 बार जोड़ दीजिए, आ जाएगा। कितना हो गया टोटल? टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? सर यहाँ पर 25, 50, 75, 100, यानी टोटल 1000 मीटर जो है उन्होंने टोटल डिस्टेंस कवर किया, है ना? टोटल डिस्टेंस उन्होंने कितना कवर किया? 1000 मीटर उन्होंने टोटल डिस्टेंस कवर किया। अब वहीं पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, क्या चीज? डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जल्दी से बताइए तो। डिस्प्लेसमेंट वहां पर कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना होगा? क्या किया था उन्होंने? यहाँ से चलना स्टार्ट किया, चल करके यहाँ पे गए, फिर वहां से फिर वापस आ गए, ठीक? एक चक्कर लगाया, फिर गए बैग लिए, और बैग लेकर फिर वापस गए, फिर वहां से बैग में जो भी सामान उन्होंने लिया, फिर सामान लेकर वापस घर आ गए। तो यहाँ पर इनका जो फाइनल पोजीशन है वो क्या है? घर ही है। और स्टार्ट कहाँ से किए थे? घर से किए थे। यानी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों को दोनों सेम है, इसलिए वहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जीरो होगा। तो डिस्टेंस कितना कवर किया? 1000 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? जीरो। यानी इस पहले क्वेश्चन का जो आंसर था, इतना लंबा जो लिखा गया था थ्योरेटिकल फॉर्म में, ये जो क्वेश्चन था उसमें बस यही था कि एक बार चक्कर लगाए, एक बार गए फिर वापस आए, फिर गए फिर वापस आए। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 1000 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा हम देखेंगे, क्या? स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट यही था और एंडिंग पॉइंट यही है, इसलिए वो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट वहां पर जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। यानी पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। डिस्टेंस पूछा 1000, डिस्प्लेसमेंट जीरो। अब सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, है ना? हाँ ठीक है, पढ़ा दूंगा। कल क्लास 9 की क्लास चलेंगे, ओके।
चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगर आप लोग के पास बुक है तो बुक से क्वेश्चन को पढ़िए, फिर उसका आंसर देने का कोशिश करिए, है ना? बुक से क्वेश्चन को पढ़िए फिर उसका आंसर क्या होगा बताइए? हेलो सारा, कैसी हैं? आप क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट था ना? आज जो चैप्टर नंबर 4 का हम लोग क्या कर रहे हैं सॉल्यूशन बैक एक्सरसाइज का। तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए तो। हेलो इस्माइल, कैसे हो? कब आ रहे हो? कितने बजे सर? कितने बजे, कितने बजे, कितने बजे? ये इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मतलब कि आपके जो यूपी बोर्ड वाला चैनल है, उसपे अपकमिंग डाल दिया जाएगा। हाँ, दूसरे आईडी पे, हाँ, दूसरे आईडी पे। इस पे सीबीएसई बोर्ड पे। सर अभी पता नहीं। स्कूल ओपन होने वाली है मंडे से। ये चलो जल्दी भाग के आओ। हम एक दिन गए थे घर के बाहर, ठीक है? सर अपना नंबर दीजिएगा। नहीं यार, मेरे पास मोबाइल नहीं है, मैं मोबाइल नहीं चलाता। अच्छा इब्राहिम तुम हो, तुमको नहीं पता? तुम्हारे अब्बू कहते तुम कल आओगे। इस सवाल को देखिए, 2.5 करोड़ का सवाल आपके स्क्रीन पे जाता हुआ। जल्दी से डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताइए आप सभी लोग। हा 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 हा। कितना आया? कोई बताएगा? सारा आंसर कितना आया इसका? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताइए, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ। मेरा इरेजर कहाँ गवा? सर ब्लर है। ओफो, एक सेकेंड। सर डिस्टेंस और 1000 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर। ओके, गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आ चुका है 1000 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या का? डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 मीटर। ठीक। इसके साथ साथ चलते रहिए। आप लोग जो है स्पीड का फॉर्मूला बता दीजिए। स्पीड का फॉर्मूला भी बताते चलिएगा। तब तक मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड लिख रहा हूँ सर। सही नहीं दिख रहा सर। सर सही हो, सही हो। अब देखिए बताइए, अब बताइएगा। मेरा थोबड़ा नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा? मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अच्छा अब जो है क्वेश्चन लिखा नहीं जाएगा ना, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। आपके पास नई वाली एनसीईआरटी होगी तो आप उसको ओपन करिए अपने पास, फिर उसको मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ठीक, इस तरीके से। नहीं तो पूरा इतने से इतना लिखने में मेरा 5 मिनट चला गया। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखा है? स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। सही, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को एक बार रीड करिए। हम लोग भी यहाँ पे रीड करते हैं। यहाँ पे आंसर आ चुका है। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। वाह, तालियां तालियां तालियां। पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम लोग सॉल्व करेंगे, तब आपके लिए एक नया क्वेश्चन लेंगे। ठीक। क्या लिखा है? A student run from the ground floor to the fourth floor of the school building to collect a book and then come down to the classroom on the second floor. If the height of each floor is 3 meter, find the total vertical distance traveled and second क्या पूछा है? Their displacement from the straight starting point क्या होगा? क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो बोल रहा है कि कोई है बच्चा, वो क्या किया? छत पे चढ़ रहा है। ठीक है? फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर,
थर्ड फ्लोर। कितना तल्ला है? एक दो तीन चार, चार ही। एक, एक, दो, तीन, चार, इसको हटाओ। ठीक है। सर वहाँ बारिश होती है क्या? यहाँ, यहाँ बारिश? ओहो, यहाँ पे बारिश नहीं होती, बर्फ पड़ता है, बर्फ। हम लोग, मैं एक स्वेटर निकालने वाला था बट नहीं निकल पाया। यहाँ पर हर फ्लोर जो है वो 3 मीटर दिया हुआ है, ठीक है ना? आप लोग के पास बुक होगा, बुक को ओपन करिएगा, 3 मीटर ये भी है, 3 मीटर ये भी है, और 3 मीटर वहाँ इहो, हाँ। ठीक। अब क्या कर रहा है वो, ग्राउंड फ्लोर से चला गया है फोर्थ फ्लोर पर। त्यों यहाँ चढ़ा, फिर इस पर, फिर इस पर। ठीक है, यानी टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कवर कर दिया कितना? 12 मीटर। वाह, गुड। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 12 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। सर 21 मीटर डिस्टेंस एंड 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट। ओके, 21 मीटर डिस्टेंस होगा एंड 3 मीटर क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। इसने बोला है कि वो क्या कर रहा है, ग्राउंड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर तक गया। ठीक है, हम लोग पहुंच गए फोर्थ फ्लोर तक। फिर उसके बाद क्या बोला है? सर आप किस जगह से हैं? मैं जो हूँ जम्मू कश्मीर या शिमला से। यहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ लाइव, जो आपकी क्लासेस ले रहा हूँ मैं यहाँ से ले रहा हूँ। किसी को शक है? लाइव क्लासेस आपकी यहाँ से चल रही, किसी को शक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नीचे। अब आगे बात आती है कि ये फोर्थ फ्लोर पे पहुंच गया, चलते चलते, यानी यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ से यहाँ पहुंच गया। ठीक है, यस सर। 3-3 मीटर कवर किया। अगर हम इसी को इस तरीके से वर्टिकल ना करके इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लेके चले, तो इसका मतलब क्या है? ये देखिए, मान लीजिए 3 मीटर है, ये कितना है? 3 मीटर है, ये कितना है? 3 मीटर है, ये कितना है? 3 मीटर है। ठीक है, यानी वहां से चलना स्टार्ट किया था, यहाँ से चल करके 3 मीटर कवर किया, फिर 3 मीटर कवर किया, फिर 3 मीटर कवर किया, फिर 3 मीटर कवर किया, हो गया 12 मीटर। फिर उसने क्या किया, सेकेंड फ्लोर पे वापस आ गया, तो यानी यहाँ से चल के फिर गया एक इधर, फिर यहाँ से इधर सेकेंड फ्लोर पर वो वापस आ चुका है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर देखा जाए तो ये 3 होगा, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 3 हो गया। यानी 3 6 9 12 12। फिर यहाँ से 3 मीटर फिर वापस आया, फिर वो 3 मीटर वापस आया, यानी ओवरऑल कहा जाए तो कितने मीटर हो गए? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, और सिक्स थ्री जा 18 मीटर उसने क्या किया है, चला, है ना? यानी टोटल डिस्टेंस जो कवर हुआ है वो कितना है? टोटल डिस्टेंस कितना आ रहा हमारा? 18 मीटर आ रहा। सारा एक बार फिर से आप चेक करिए, 18 मीटर आ रहा है हमसे घर पर। हमारे घर पर, नहीं समझा यार, क्या लिखे? नहीं समझा। तो यहाँ पर इसने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस कवर हो गया 18 मीटर। इस तरीके से हॉरिजॉन्टल में अगर आप न समझे तो इस तरीके से, सॉरी, वर्टिकल में अगर नहीं समझा तो इसको उल्टा कर दीजिए। उल्टा करने का मतलब इस तरीके से ग्राफ को इस तरीके से बनाइएगा, 3-3 मीटर करने के बाद फिर यहाँ से फोर्थ फ्लोर पे लेके जाइए, फोर्थ फ्लोर से करने के बाद दो चक्कर, दो बिल्ड मतलब 2 तल्ला नीचे आइए। जब 2 तल्ले नीचे आएंगे तो यहाँ पर 1 तल्ला होगा, 2 तल्ला ये हो गया। यानी ओवरऑल कितना हो गया? 3 6 9, ये हो गया कितना? 12, और ये 15, और ये 18। यानी ओवरऑल कितने हो गए डिस्टेंस कवर किया उसने? 18 मीटर क्या किया, डिस्टेंस कवर किया है। और अगर हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? अगर हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच का जो गैप होता है वही डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। यानी ये जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट होगा। और डिस्प्लेसमेंट कितना है तब? सर डिस्प्लेसमेंट देखिए यही है, इतना और इतना, यानी ओवरऑल कितना? 6 मीटर जो है वो डिस्प्लेसमेंट है ना? कितना मीटर?
6 मीटर जो है इसका डिस्प्लेसमेंट है और डिस्टेंस कितना किया? 18 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया है ना? ओके, आऊँ। पहले ये तो पता चले कहाँ घर है तुम्हारा? 18 मीटर क्या है? डिस्टेंस है और 6 मीटर क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है? इसका आंसर कौन सा होगा? ये होगा। क्या पूछा था? डिस्टेंस कितना उसने ट्रेवल किया और उसके बाद क्या पूछा था? दियर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट से उसका डिस्प्लेसमेंट बताना था कितना आ गया। सर स्टार्टिंग पॉइंट से अगर हम इसका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे ना तो आएगा 6 मीटर। सारा एक बार फिर से चेक करिए, रीचेक करिए आप ना, उसको देखिए सही है कि नहीं आंसर। उसको फिर से एक बार चेक करिए, बताइए क्या है, सही है कि गलत। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं हम लोग। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, माइक चेंज कर लिया जाए। हाँ, बताइए क्या हुआ? शेख साहब गेमिंग। सर गलत था मैंने, ओके अब सही हो गया है ना? यहाँ पर जो है इस तरीके से ना समझना है तो इस तरीके से बनाइए तो और आसान हो जाएगा ना, इस तरीके पर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड से पहले हमारा सवाल आ जाएगा। सवाल क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, उसके बाद बताना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है ना? ये दोनों आंसर देने हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। हेलो प्रियेश चौधरी, का हाल बा? राउर का करत बानी? सचिन सर कहाँ चले गए? सचिन सर मरहूम हो गए।
चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड सुनिए क्या लिखा है। अ गर्ल इज राइडिंग हर स्कूटर एंड फाइंड्स दैट इट्स स्पीडोमीटर रीडिंग इज कांस्टेंट एट एंड इफ सो हाउ। आज आएंगे कहाँ पे आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को रीड करिए या फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड को लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड को रीड कर लेंगे। बुक है ना आप लोगों के पास। बिना बुक है तो सर जी जो है यहाँ पे यूट्यूब पे है लाइव। चलो देख ही लेते हैं सब। ये बताओ प्रिय चौधरी पढ़ रहे हो कि नहीं। सर बस ये इस टॉपिक की एक बार और बता दी क्या बता दूं? सर बास क्या बात बता दूं। क्या चीज मैं समझा नहीं क्या चीज पूछना। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है अ गर्ल इज राइटिंग राइडिंग 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 हर स्कूटर एंड फाइंड दैट इट्स स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर कोई देखा क्या। कोई स्पीडोमीटर देखा है। ये कौन है। स्पीडोमीटर कौन बला है इसके बारे में कहीं देखे हो। कहीं मिला आपको खोजने पर। अगर ये कहीं पर दिख जाएगा तो हमें जरूर बताइएगा। ठीक है। स्पीडोमीटर अगर आपको कहीं पे दिखता है तो हमें जरूर बताइएगा। स्पीडोमीटर क्या है जल्दी बताइए आप लोग। और यहाँ पर मैंने आप लोग के लिए एक सवाल दिया था यहाँ पर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है और एरिया जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा। अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आपको याद होना चाहिए। और मैं बताऊं एक दिन मैं चार चक्का चला रहा था। दो चक्का सीधे चार चक्का चला गया। तो उस पर मैंने जो है एक्सीलेटर था एक्सीलेटर दबाया। और जैसे ही एक्सीलेटर दबाया ना तो यहाँ पे जो इस तरीके से आपने बाइक में देखा होगा वो इतनी तेजी से बढ़ा यहाँ तक बढ़ा। और यहाँ तक बढ़ने के बाद क्या हो गया। यानी 120 मीटर 120 लिखा था यहाँ पर। 120 रीडिंग आई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ ये जो हैंड है ना। ये वाला जो हैंड है यानी ये जो सुई है वो क्या हो गया टूट गया। इतनी तेज स्पीड से मैं चला रहा। समझे। हवा नहीं बता पाई कि हम कितने स्पीड से चला। यानी जो बाइक होता है जो कार है उसमें जो स्पीड को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्पीडोमीटर बोलते हैं। ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे स्पीडोमीटर बोलेंगे। सर जो स्पीड शो करता है स्पीड शो करता है। अरे सर टाइपिंग गलत है। ओके क्या चीज गलत है। और सर हम आए सर मैन चार चार आईडी आओगे कैसे पहचानेंगे। भूल गया। भूल गए नहीं भूल गए क्या। नहीं कौन सा क्या पूछना है क्या बताना है वो भी। और क्या बताया है आपने सारा। सर जो स्पीड शो करता है। सर जो स्पीड शो करता है अच्छा ठीक हाँ। स्पीडोमीटर जो स्पीड शो करता है गुड। ये वाला सवाल का आंसर कहाँ है। कोई नहीं बताओ बताओ जल्दी से। नोबिता कहाँ गवाई रेजर। हाँ यहाँ पर पहले इस सवाल को देख लेते हैं हम लोग। फिर जाकर के आगे बढ़ते हैं ना। क्या बोला है कि अगर इज राइडिंग हर स्कूटर एंड फाइंड दैट इट्स स्पीडोमीटर रीडिंग इज कांस्टेंट। यानी उसमें जो स्पीडोमीटर है ना स्पीडोमीटर है उसमें रीडिंग कैसे आ रही है कांस्टेंट आ रहा है। अब स्पीडोमीटर में मतलब वो जो बाइक चला रही है तो वो स्पीडोमीटर में रीडिंग कांस्टेंट दे रहा है इसका मतलब क्या हुआ। पहली बात है कि स्पीडोमीटर में वो क्या पता चलेगा सिर्फ और सिर्फ स्पीड के बारे में पता चलेगा। हमें वहां पर सिर्फ और सिर्फ स्पीड के बारे में पता चलेगा उसके अलावा कुछ नहीं पता चलेगा। ठीक है। यस सर। अगर वहां पे बोला गया कि वो कांस्टेंट इसका मतलब वहां पे स्पीड जो होगी वो कांस्टेंट होगी। स्पीड कैसी है कांस्टेंट है। यानी मान लेते हैं उस पे जो है 50 की स्पीड से चल रही थी फिर बाद में 50 की बाद में 50 की फिर बाद में 50 की ऐसा हो सकता है ना।
यानी उसका जो स्पीड है वो स्पीड कांस्टेंट है। कांस्टेंट कहने का मतलब एक फिक्स्ड नंबर में है। पहले सेकंड वो 50 थे, बाद में भी 50 है, फिर बाद में 50 है, फिर बाद में 50 है, इस तरीके से चल रही है। ठीक है, ये सही है। फिर उसके बाद आगे क्या बोला, पूछ रहा है कि इज इट पॉसिबल फॉर हर स्कूटर टू बी एक्सेलरेटिंग, क्या ये पॉसिबल है कि उसके स्कूटर जो है वो एक्सेलरेटिंग होगी। अब आप बताइए, कांस्टेंट स्पीड से वो चल रही है और उसमें पूछ रहा है कि वो एक्सेलरेटेड होगी होगी। तो एक्सेलरेटेड होने के लिए दो चीज जरूरी है, क्या चीज, कोई भी चीज है, अगर कोई भी बाइक है, कोई भी कार है, वो अगर एक्सेलरेटेड है, इसका मतलब क्या होगा, उसमें दो चीजें आएंगी एक्सेलरेशन में, एक तो डायरेक्शन हो गया और दूसरा उसका वेलोसिटी होगा, है ना। डायरेक्शन और वेलोसिटी। अगर हम यहाँ पर डायरेक्शन ना ले लें, तो अगर हम यहाँ पर कहना चाहें तो स्पीड भी कह सकते हैं, स्पीड भी कह सकते हैं कि नहीं, यस सर स्पीड भी कह सकते हैं। अगर मैं स्पीड को डायरेक्शन के साथ ले लूंगी तो वही तो हो जाता है एक्सेलरेशन। क्वेश्चन तो आ जाता है एक्सेलरेशन ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताता है क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताता है क्या, उसका स्लोप जो बताएगा वो एक्सेलरेशन को बताता है। वही काम इसमें भी, स्पीड कांस्टेंट कोई बात नहीं, हो सकता है, लेकिन वो एक्सेलरेटिंग हो सकता है, यस सर हो सकता है, अगर उसमें डायरेक्शन क्या हो जाए, चेंज हो रहा हो। स्पीड कांस्टेंट है कोई बात नहीं, स्पीड कांस्टेंट रहने दीजिए। हमने पढ़ा है अगर कहीं पर भी स्पीड कांस्टेंट है, सॉरी वेलोसिटी कांस्टेंट, इसका मतलब वहां पे एक्सेलरेशन नहीं होगा, वहां पे एक्सेलरेशन नहीं होगा। भाई 50 की वेलोसिटी से चल रहा था वो, फिर 50 के ही वेलोसिटी चल रहा है, फिर 50 के ही वेलोसिटी चल रहा है, तो इसमें कुछ बढ़ाने वाला है ही नहीं। इसकी स्पीड में स्पीड इंक्रीज हुई नहीं, जब स्पीड इंक्रीज नहीं हुई तो वहां पे एक्सेलरेशन क्या होगा, वहां पे एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। लेकिन ये बोल रहा है क्या वो एक्सेलरेटेड रहेगा, हाँ रहेगा, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पर स्पीड की बात कर रहा हूँ ना कि वेलोसिटी की, मैं यहाँ पे स्पीड की बात कर रहा हूँ ना कि वेलोसिटी की। स्पीड में डायरेक्शन नहीं चाहिए, अगर मैं उसी वही लड़की अगर वो बाइक चला रही है, अगर उसका डायरेक्शन चेंज कर दे, डायरेक्शन चेंज कर दे, तो डायरेक्शन अगर चेंज हो जाएगा तो वहां पर वो एक्सेलरेटेड कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने सर्कुलर मोशन देखा, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन कैसा मोशन है, एक ऐसा मोशन है जो कांस्टेंट स्पीड पे चलता है, कांस्टेंट स्पीड पे चलता है, यानी यहाँ पर स्पीड जो है वो सेम रहेगी, 50 की स्पीड से चल रही है वो, तो 50 की स्पीड से चल रही है, तो यहाँ पर क्या एक्सेलरेशन नहीं होगा, होगा। क्यों, क्योंकि हमने बताया था कि वो अगर इस जगह पर है तो इस जगह पर है तो इसका डायरेक्शन इस तरफ है, इस जगह पे तो इसका डायरेक्शन इस तरफ है, इस जगह पे तो इसका डायरेक्शन इस तरफ है, इस जगह पे तो इसका डायरेक्शन इस तरफ है, इस जगह पे तो इसका डायरेक्शन इस तरफ है। तो क्या हर पॉइंट पर डायरेक्शन बदल रही है, यस सर डायरेक्शन बदल रहा, इसका मतलब वो क्या है, एक्सेलरेटेड है। स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है तो हो सक स्पीड कांस्टेंट वहां पे एक्सेलरेशन जीरो होता, तब होता जब यही स्पीड को हटा करके हम वेलोसिटी कर देते, स्पीड को हटा करके वेलोसिटी। ठीक है, तो स्पीड है तो कांस्टेंट रहने दीजिए, वेलोसिटी स्पीड में थोड़ी सी डिफरेंसेस आपको पता है कि नहीं, एक्सेलरेशन दूसरा डिस्प्लेसमेंट, हाँ ये डिस्प्लेसमेंट को बताएंगे। एक सेकेंड, हमको कौन याद कर ले रहा। चलिए सुनिए, एक बार फिर से मैं समझा रहा हूँ क्या चीज। इसमें बोला था कि वो लड़की जो है कांस्टेंट स्पीड से बाइक चला रही है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से, तो वो पूछ रहा है कि क्या वो एक्सेलरेटेड होगा कि नहीं, क्या वो एक्सेलरेटेड है। एक्सेलरेटेड मैंने कहने का मतलब क्या होता है कि उसमें उसकी वेलोसिटी जो होगी, उसकी वेलोसिटी बदल रही है क्या, वेलोसिटी चेंज होगा तभी हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेटेड है। कोई भी चीज एक्सेलरेटेड तब होती है जब उसमें क्या होती है, उसकी वेलोसिटी में चेंजेस आती है, तभी एक्सेलरेटेड है। यही फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का, है ना, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो यही है, यस सर। तो यहाँ पर जो है वेलोसिटी आया है, तो वेलोसिटी में दो चीजें होती है, ध्यान से देखिएगा, वेलोसिटी में दो चीजें, क्या चीज, एक स्पीड होगा और दूसरा
डायरेक्शन होगा। वेलोसिटी को भी हम लोग बोल सकते हैं स्पीड और डायरेक्शन। स्पीड इसमें कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी, अब देखिए अगर मैं चाहूँ तो वेलोसिटी चेंज करने का 2 तरीका है, या तो मैं स्पीड चेंज कर दूँ या तो मैं डायरेक्शन चेंज कर दूँ। स्पीड चेंज करूँगा तब भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, या तो मैं डायरेक्शन चेंज कर दूँ तब भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। बट यहाँ पे बोला है कि कांस्टेंट स्पीड है, वो पहले ही बोल दिया, क्या है? कांस्टेंट स्पीड। इसका मतलब क्या है? आपको स्पीड को जो है चेंज नहीं करना, आपको स्पीड चेंज नहीं करना है। अगर हमें स्पीड को नहीं चेंज करना है तो हमारे पास एक ही एग्जांपल बच गया, कौन सा? डायरेक्शन का। तो इसका मतलब क्या है? अगर हम इसको बोलेंगे कि वो एक्सेलरेटेड है, तो वो इसकी मदद से हो सकती है। वो कौन है? डायरेक्शन। स्पीड में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, है ना? क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो कोई भी चीज कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तो क्या वो एक्सेलरेटेड होगी? यस सर, एक्सेलरेटेड होगी, क्योंकि उसमें जो है डायरेक्शन अभी गायब है। डायरेक्शन क्या है? गायब है। अगर मैं डायरेक्शन को चेंज करता रहूंगा तो इसका मतलब वो क्या है? एक्सेलरेटेड है। ठीक, इसका आंसर बस एक ही था लाइन में, यस। और क्यों था उसका रीजन मैंने यहाँ पर बताया है। ठीक है ना? उसका रीजन क्या है उसको मैंने बताया। अगर थोड़ा सा लगता है मतलब कि इस तरीके से मिल उल गया, समझ में नहीं आया तो फिर से पूछिए, मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अगर आपको समझ में नहीं आया है क्लास 9, पूछिएगा, ठीक है? एक बार फिर से। चलिए अगला सवाल तक पूछूं। अगला सवाल पूछो, अगर आपको समझ में आ गया मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ, फिर उससे पहले सवाल मैं पूछूंगा, है ना? उससे पहले मैं सवाल को पूछूंगा। ओके, पूछा जाए? ठीक है, पूछ लेता हूँ। तो ये बताइए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसका स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा, बताइए जल्दी से। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग बढ़ते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है? एरिया इसमें नहीं आएगा। स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसको बताना है। फिर अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखिए यहाँ पर, अ कार, पहले मार्कर चेंज कर लो मास्टर। मार्कर चेंज कर लिया जाए? यस सर, मार्कर चेंज कर लिया जाता। का लिखा है, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि सर जी कार जो है ना, एंड इट्स वेलोसिटी रीचेस 24 मीटर पर सेकेंड। 24 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड। ओके, फिर आगे, फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन। फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन को फाइंड करना है, क्या होगा? हेलो एलिस, इतने सालों बाद ईद भी चली गई, बकरीद भी चला गया। चलिए खैर कोई बात नहीं। एंड द डिस्प्लेस एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दीज 6 सेकेंड।
दिवाली है सरदारी। अच्छा, मैं याद दिला रहा था किसी को। हुँ, हुँ, क्या हुआ? चलिए, सारा क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करिए, इसका आंसर कितना आएगा? हाँ, इसका। यहाँ से जो है हमारा स्पीड भी निकल सकता है और वेलोसिटी भी निकल सकती है, ठीक है ना? बस डिस्प्लेसमेंट चाहिए और डिस्टेंस चाहिए, बस इतना ही फ़र्क है, ठीक? चलिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आएगा? मैं तब तक वेट करता हूँ। बोला क्या है यहाँ पर कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट यानी वो स्टार्टिंग पॉइंट उसकी क्या है? सर जी, सुनना। यानी इनिशियल वेलोसिटी की अगर मैं बात करूँगा तो वो कितना होगा? 0 एंड इट्स वेलोसिटी रीचेज़ एट इतना अच्छा इतने पहुँच गया। कितना सेकंड में? 6 सेकंड, 6 सेकंड में यहाँ तक पहुँच गया। यानी अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी की बात करता हूँ यानी u की बात करता हूँ तो u कितना है? सर 0 है और v कितना है? सर v मतलब ये लास्ट वाला 24 मीटर पर सेकंड। ये 0 मीटर पर सेकंड बोल सकते हैं। और यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइमिंग लिया है वो टाइम कितना है? 6 सेकंड है। ठीक है? इतना। अब फाइंड क्या करना? हम एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन दिस 6 सेकंड। कैसा कन्फ्यूजन? चलिए यहाँ पर जो है हम सभी चीज़ें जो है आपको बता दिए हैं। क्या चीज़ें? यू भी बता दिया हूँ, वी भी बता दिया हूँ, टी भी बता दिया हूँ। अब आपको ए बताना है यानी एवरेज एक्सेलरेशन बतानी है। ए इज़ इक्वल टू क्या होता है? फ़ॉर्मूला आपको पता होगा, जल्दी से सॉल्व करके बताइए कितना आएगा? एकदम आसान सा क्वेश्चन है ना? एकदम आसान सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन इज़ 4 वाओ गुड 6 4 जा 44 गुड और इसके बाद क्या पूछा है? अच्छा डिस्टेंस ट्रैवल्ड यानी ये तो पूछ लिया, ये पूछ ले भाई साहब यानी वो 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो भी पूछा गया है। आपको सोच के बताना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग ए निकालते हैं। ए इज़ इक्वल टू क्या होता है सर हमें पता है। चलिए फ़ॉर्मूला बताता हूँ, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ कर रहा हूँ मैं। v माइनस में u इज़ इक्वल टू at ये होता है ना? नहीं सर ये नहीं होता। v इज़ इक्वल टू u प्लस at वही है भाई उसी को मैं बदल दिया हूँ इस तरीके से, है ना? इस u को बस इस तरफ भगा दिया हूँ, भगाने के बाद v माइनस ये हो गया at हो गया और यहाँ पे मैं t को नीचे भेजा तो क्या मिला? v माइनस में u अपॉन में t v माइनस में u अपॉन में t ये मिलेगा। चलिए बढ़िया है। आगे v कितना है सर? v जो है वो हमारा 24 है, माइनस में u कितना है? 0 है, फिर t कितना है? t हमारा 6 है। अगर हम इसको माइनस करेंगे 24 में से 0 तो कितना आएगा? सर 24 आएगा और 24 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे 6 4 जा 24 यानी a इज इक्वल टू आ गवा 4
इसकी यूनिट कौन बताएगा? हम बताएंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर होगा। किसका? एक्सेलरेशन। ठीक है। अब अगला चाहता है क्या चीज? सर यहाँ से डिस्टेंस को फाइंड करना है। कहीं पर ऐसा कहीं आपने पढ़ा जहाँ पे डिस्टेंस आया हो किसी इक्वेशन ऑफ मोशन में, उसका यूज कर लीजिए, एकदम आसान सा होगा। क्या है सर? हम लोग पढ़े हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी का स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। यहाँ से एस फॉर क्या होता है सर? एस फॉर डिस्प्लेसमेंट होता है। नहीं बबुआ, डिस्टेंस भी होता है, दोनों होता है ना। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट होता है, दोनों को दोनों हम यूज कर सकते हैं, है कि नहीं? क्यों? इसके बारे में हमने बहुत लंबी बात की थी, आज नहीं बात करेंगे। तो यहाँ पर एस की जगह पे एस को छोड़ दीजिए, यू को जो है यू इज इक्वल टू जीरो था, अगर हम जीरो का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आएगा, यानी शून्य, प्लस में हाफ इंटू ए कितना है सर? ए यहाँ पे 4 दिया था, 4 दिया है तो 4 लिख देते हैं, और टी कितना है? टी 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 6, इसको भी लिख दिया जाए, 6 का स्क्वायर यानी 36 होगा। चलिए, यहाँ पर 1 अपॉन में 2 इंटू 4 इंटू 36, इसको इससे कट कर दूं तो कितना होगा? 2, यानी अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए 2 से 36 को तो हो गया 72। एस इज इक्वल टू 72 मीटर गवा, यानी फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर आया वो 72 मीटर आया हुआ, है ना। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हाँ 72 मीटर, गुड। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है जल्दी से देखते हैं हम लोग ना। क्वेश्चन नंबर 5 आखिरी क्वेश्चन, मैं जल्दी जल्दी लिखता हूँ, आप उसको सॉल्व करिए। आखिरी सवाल, आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी इतना बड़ा है। चलिए सुनते चलिए। अ मोटर बाइक मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी बोला है यानी यू दिया हुआ था, यू कितना दिया हुआ है? 28 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्टॉप आफ्टर ट्रैवलिंग 98 मीटर, यानी s इज इक्वल टू 98 दे। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मोटर बाइक एंड देन टेकन टू कम टू स्टॉप, यानी लास्ट में ओवरऑल क्या हो जा रहा है? वो रुक जा रहा है, इसलिए v इज इक्वल टू 0 हो गया, है ना। कांस्टेंट एक्सेलरेशन चला, स्टॉप आफ्टर ट्रैवलिंग 90 मीटर, 98 मीटर ट्रैवल करने के बाद वो रुक गया, तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी v वो 0 हो गया है। सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लिया जाए? सर सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं? एक्सेलरेशन निकालेंगे, टाइम निकालेंगे, क्या चीज निकालेंगे? सर अगर आपको अपने सचिन भाई जी की बात और आपकी सिस्टर की बात सुनना पड़े तो किसकी सुनेंगे? मैं दोनों का नहीं सुनता, अपना सुनूंगा, जिसका सही लगा वो मैं सोचें। बड़ा सोच समझ के आप बोले, इतना टाइम लगा के यार, ये सब कोई सवाल? दोनों दोनों चोंगू हैं, उन लोग का सवाल काम उसका क्यों सुने। चलिए, यहाँ पर हम लोग कितने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as, इतने इक्वेशन है। तो अगर आपको ध्यान से देखना पड़े तो पहले इक्वेशन में अगर देखा जाए तो v भी पता है, u भी पता है, a नहीं पता, t नहीं पता, ये दोनों इंसान नहीं पता तो हम नहीं फाइंड कर सकते। जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है तो वहां पर हमें एक चीज नहीं पता होता ना। यहाँ दो लोग पता नहीं तो हम क्या करेंगे? इसको हटाते, सेकंड इक्वेशन में आते, s इज इक्वल टू यू टी, यानी u तो ठीक है, पता है, t नहीं पता, s पता है, यस सर यस पता, हाफ पता है, a नहीं पता, और t नहीं पता, इसका मतलब इसको भी हम नहीं लगा सकते क्योंकि दो लोग नहीं पता, रेसोल्यूशन भी नहीं पता, टाइम भी नहीं पता। अब हमारे पास बचा एक ही क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्या है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर इज इक्वल प्लस में 2as। चलिए वी स्क्वायर कितना दिया है? 0, 0 का स्क्वायर कर देंगे कितना होगा? 28 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए इंटू एस कितना, एस कितना, एस 98,
कितना वो 98 है। यस सर। अब जीरो का स्क्वायर करना है तो जीरो हो जाएगा, इस नंबर का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करने के बाद इधर भेज देंगे। हम स्क्वायर स्क्वायर नहीं करने वाले। ठीक है, सीधी बात। तो माइनस में 28 इंटू 28 हो जाएगा। सही है। यस सर सही है। इज इक्वल टू कितना होगा, 2 इंटू a इंटू 98। अब ये देखो नंबर है, नंबर क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में भेजो उसको। तो माइनस में 28 इंटू 28 अपॉन में 2 इंटू 98 इज इक्वल टू ए मिला। ठीक है, 2 से काट दिया जाए, 2 से इसको काटेंगे तो आएगा कितना, दो एक नम दो, दो चौका 8 यानी 14। और कुछ कटेगा, 14 के टेबल में आएगा, 14 बन जा 14, 14 7 टाइम में, है ना, 7 टाइम में सही है। अब इसको कट किया तो 7 बन जा 7, 7 4 जा 28 कट हो गया। यानी ए इज इक्वल टू कितना आएगा, ए इज इक्वल टू आ गया है हमारा, सर ए इज इक्वल टू आ गया है माइनस में 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस क्या शो कर रहा, माइनस क्या शो करेगा, हम छोटे हैं को बता, हम छोटे नहीं, घर में सबसे बड़े हैं, हाइट हमारी जो है 5 फुट, हाँ 6, लगभग 6 फुट का हूँ, घर में सबसे बड़ा। क्या आपके सचिन भाई और क्या आपके सिस्टर, किसी कोई कुछ बोले तुरंत कल्ला पकड़ लेते। ठीक है, यहाँ पे रिलेशन आया -4। मैं पूछना चाहता हूँ -4 क्या शो कर रहा है, तो -4 शो कर रहा है क्या, रिटार्डेशन को, है ना, क्लास 9। माइनस शो करता है रिटार्डेशन को, ठीक है, माइनस शो करेगा रिटार्डेशन की, इसलिए माइनस में आया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं टी। इस फर्स्ट वाले का यूज कर लिया जाए एकदम में, सर फर्स्ट वाले का यूज कर लीजिए, फर्स्ट वाले। मैं अभी मजाक कर रहा था, मैं भी कहाँ सीरियस ले रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए आप, हमारी शक्ल पे मत जाइएगा। हॉस्पिटल में जा हॉस्पिटल में जाते हैं तो सबसे पहले जो क्या करते हैं, एक बार गए थे हम हॉस्पिटल में, दो चार लोग थे, दिखाना था किसी और को, जो है डॉक्टर लोग हमको उठा के लेके चले गए। कह रहे कहा, हम कह भैया उसमें कुछ नहीं हुआ, तो कह रहे थे आप ही सीरियस तो लग रहे थे। ऐसी बात नहीं है, हमारे शक्ल पे मत जाइएगा। तो इस इक्वेशन का हम यूज कर लेते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी का, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी का। तो v कितना है, v है 0, यू कितना है 28, माइनस में एक्सेलरेशन दिया हुआ तो यहाँ पे माइनस में रखेंगे 4 इंटू टाइम कितना दिया टी। ठीक है, टाइम कितना मिला टी। अब इस चीज को उधर लेकर चले जाएंगे हम लोग, इधर लेके चले गए, क्या मिला 4t इज इक्वल टू 28, और इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो मिल गया t इज इक्वल टू 7 सेकेंड, यानी टाइम मिल गया 7 सेकेंड में, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी 7 सेकेंड बाद 28 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चला, 4 घटाइए, देखिए रिटार्डेशन का मतलब यूज क्या, देखिए यहाँ समझाता हूँ, 4 घटाइए, 4 घटा दूं, 4 माइनस कर दीजिए, यानी कितना हो गया 24 एक बार में, फिर 4 माइनस करिए 20, फिर 4 माइनस करिए 16, फिर 4 माइनस करिए 12, फिर 4 माइनस करिए 8, फिर 4 माइनस करिए 4, फिर 4 माइनस करिए 0। कितने बार 4 माइनस हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, यानी ओवरऑल 7 सेकंड के अंदर 4 4 4 4 माइनस होता चला गया, और लास्ट में जो है v इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया, v इज इक्वल टू 0। यही है एक्सेलरेशन का रोल, क्या कर रहा है वो, स्पीड को रिटार्डेशन कम करता है, अगर यही प्लस में होता तो वो बढ़ा देता। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ चुका है इतना। सर आपकी पर्सनालिटी लगती नहीं है 6+5 की होगी, तो ध्यान दिए। हमने भी कहा, कहाँ मेरी हाइट जो है 6+ की है, मैंने कहा 6 लगभग।
5.11 इंच। 1 इंच में जो है कितना सेंटीमीटर है, आपके लिए होमवर्क है, पता करके आइएगा। ठीक है? ओके, बाय-बाय क्लास 9th।